अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जस्टिस काजी फायज ईसा ने हंगामा खड़ा कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल फारिग हो चुके हैं। 5 रुकनी बेंच टूट चुका है। वो 5 रुकनी बेंच जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए समात कर रहा था, इमरान खान की ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए समात कर रहा था, अब वो 5 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फायज ईसा के एक फैसले के बाद टूट चुका है। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने जो सो मोटो का इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उस पर कई सवालात उठा दिए थे। 3 रुकनी बेंच एक केस की समाअत कर रहा था। उस समाअत के दौरान 3 में से 2 जजेस ने फैसला दिया कि चीफ जस्टिस ये इख्तियार नहीं रखते कि वो सो मोटो नोटिस लें, और जब तक जो रूल्स नहीं बनाए जाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जो जजेस हैं वो सो मोटो केसेस की समाअत नहीं कर सकते हैं। अहम बात यह है, 5 रुकनी बेंच, इस बेंच में वो जज भी मौजूद थे जिन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ मिलकर यह फैसला तहरीर किया था और जस्टिस काजी फायज ईसा की राय से इत्तेफाक किया था। जो 3 रुकनी बेंच जिसने यह फैसला दिया, जिसके बाद यह 5 रुकनी बेंच टूट गया, उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह फैसला जारी किया गुज़िश्ता रात के जो सो मोटो का इख्तियार है उसको रेगुलेट होना चाहिए, उसके कवानीन बनने चाहिए। यह तय होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं हो सकते, वो अपनी मर्जी और मंशा के तहत बेंचेस नहीं बना सकता। रजिस्ट्रार के पास जो इख्तियार होता है उसको रेगुलेट होना चाहिए। 5 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब सुबह आया, उसने समाअत शुरू की, तो समाअत का आगाज होते ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जजेस के इन बेंच के बैठते ही जो लोग थे, जो वहां पर मौजूद जो वकला थे, उनसे कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने माइक लिया और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वाजे किया कि गुज़िश्ता रात के फैसले के बाद वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी उस बेंच में मौजूद थे काजी फायज ईसा के साथ, जिन्होंने ये फैसला जारी किया और उस फैसले ने उमर अता बंदयाल, जस्टिस उमर अता बंदयाल को फारिग करके रख दिया है। अब मामला यह है कि जो 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था, इसमें 3 जजेस इस तरह के थे, उनसे उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वो इमरान खान को रिलीफ दे सकते हैं। उनका झुकाव तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ नजर आता रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर वाज़े तौर पे तहरीक इंसाफ की हिमायत करते नजर आ रहे थे, जबकि 2 जजेस जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान लग ये रहा था कि वो इख्तलाफ करेंगे, लेकिन मामला किसी तरह भी इमरान खान के हक में जा सकता है। लेकिन इस दौरान जब तक ये समाअत चलती रही, जस्टिस जमाल मंदोखेल अपना इख्तलाफी जो आवाज थी वो उठाते रहे। गुज़िश्ता समाअत पे भी उन्होंने कहा था कि 1 मार्च का जो फैसला आया था वो 4-3 से आया था, लिहाजा ये जो समाअत की जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो गैर कानूनी है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल है, उन्होंने कोर्ट ऑफ द ऑर्डर जारी नहीं किया है। यानी जो 1 मार्च को समाअत हुई थी उसका जो हतमी फैसला था कि तमाम जजेस की हतमी राय क्या है, वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जारी नहीं की है। इससे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुबैना तौर पे जो बदनीयती है वो साफ नजर आती है। अब दोस्तों मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज है, चीफ जस्टिस है, उनके इख्तियारात को कवानीन देने के लिए, उनको महदूद करने के लिए, यूं कह लीजिए उनको रेगुलेट करने के लिए जो पार्लियामेंट है, कौमी असम्बली है, उसने एक करारदाद पास की, एक कानून पास किया और वो कानून अब सेनेट में जा चुका है। उस कानून के मुताबिक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्हें लामहदूद इख्तियारात नहीं होंगे, उन्हें मशावरत करनी होगी सीनियर तरीन मजीद 2 जजेस से जब भी कोई सो मोटो नोटिस लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वो जो सीनियर तरीन जजेस हैं वो 2 जजेस ऐसे हैं जिनके साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। अब तक जितने भी आईनी मामलात पर बेंचेस बनाए गए उनमें से इन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया गया। इनमें जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद शामिल है। यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अगर सो मोटो कोई नोटिस लेते हैं या किसी सो मोटो केस की समाअत करते हैं तो उन्हें एतमाद में लेना होगा इन दोनों सीनियर तरीन जजेस को। जो कानून साजी है, जो कानून साजी की गई पार्लियामेंट की जानिब से, अब लगता यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल
चारों तरफ से फंस चुके हैं। जिस तरह वो इमरान खान को रिलीफ देना चाह रहे थे, अब चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल फारिग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक जो समाअत हो रही थी उस पर कई शकूक व शुबात, कई सवालात उठते रहे थे। बाकायदा चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल कोर्ट रूम के अंदर ये कहते रहे कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, उन्हें अपने इख्तलाफात दूर करने चाहिए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहे हैं, जिस तरह ये जजेस आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ फैसले दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं और बड़ी अदालत में तमाम लोगों के सामने, अवाम के सामने जिस तरह इन जजेस के इख्तलाफात मंजर आम पर आ रहे हैं, इससे वाज़े हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़े और ठोस और गहरा एक इख्तलाफ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर यह राय पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसे एक शाही अदालत की तरह चला रहा है। वो उसका जो हुक्म होता है, वो फैसला होता है, वो जो फैसला कर लेता है, फिर उसी तरह के बेंचेस बनाए जाते हैं और अपनी मर्जी का फैसला हासिल किया जाता है। इस सारे मामले में एक जो बड़ी खबर सामने आई है मेरे दोस्तों, वो जो कानून पास किया गया है पार्लियामेंट में कि अगले 30 दिनों तक कोई भी शख्स जो 184(3) का मुतासिर है, सो मोटर नोटिस का मुतासिर है, वो अगले 30 दिनों में जब ये सेनेट से कानून पास हो जाएगा, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी इस पर दस्तखत कर देगा, तो वो अगले 30 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। इस सारे मामले में नवाज शरीफ को एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अगले 30 दिनों में जब यह कानून पास हो जाएगा, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। उनकी जो ताहयात नाअहली है उस पर रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस मामले की समाअत कर सकता है। लेकिन उससे पहले जो मंसूबाबंदी की जा रही है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी कोई गंदा खेल खेल सकता है। ये जो सारे मामला चल रहे हैं, सदर आरिफ अलवी जब कानून उसके पास जाएगा दस्तखत के लिए, वो उसको रोक सकता है, वो दोबारा पार्लियामेंट को भिजवा सकता है। उसके लिए फिर ज्वाइंट सेशन बुलवाना पड़ेगा, ज्वाइंट सेशन बुलवा के उस कानून को दोबारा पास करवाना होगा, फिर वो सदर पाकिस्तान के पास जाएगा और सदर पाकिस्तान उस पर दस्तखत करने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो प्लान किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल है वो इस कानून पर खुद नोटिस लेते हुए या फिर इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, इस कानून को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि माजी में हमारे पास नजीरें मौजूद है कि कई चीफ जस्टिस आए, जब पार्लियामेंट ने कानून साजी की तो उन्होंने उस कानून को उड़ा दिया, उस कानून को खत्म कर दिया, या फिर उस कानून को दोबारा पार्लियामेंट के पास भेजा कि इसको नजरसानी की जाए। अब देखना यह है कि जो चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल के इख्तियारात पर सवाल उठ रहा है, उनकी अदालत के अंदर से सवाल उठ रहा है, जस्टिस काजी फैज ईसा सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान सवाल उठा रहे हैं और दीगर जजेस सवाल उठा रहे हैं कि चीफ जस्टिस के पास लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। वो अपनी मर्जी, पसंद नापसंद से सो मोटो नोटिस नहीं ले सकता, वो अपनी मर्जी से बेंचेस नहीं बना सकता, रजिस्ट्रार को अपने ताबे नहीं रख सकता। कोई निजाम होना चाहिए जिससे सुप्रीम कोर्ट को चलाया जाए और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जो शकूक व शुबात हैं और जो सवालात हैं, उनके जवाबात मैसर आने चाहिए। अब देखना यह है, ये जो लड़ाई शुरू हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके पीछे इमरान खान खड़ा है, तहरीक इंसाफ खड़ी है, और जो पार्लियामेंट जिसके पीछे बज़ाहिर नजर आ रहा है मुक़्तदर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, ये लड़ाई कहां तक जाती है, किस हद तक जाती है और इसमें कौन हथियार डालता है और कौन किसकी शिकस्त होती है। आने वाले दिन बड़े धमाका खेज हैं, बड़े तलातुम खेज हैं। सियासी हलचल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरपा है, अब ये जो 5 रुकनी बेंच टूट चुका है, नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा, देखना यह है कि उसमें कौन कौन से जजेस को शामिल किया जाता है। क्योंकि जो जस्टिस सुमलता बंदयाल है, अब तक उन्होंने जो बेंचेस बनाए हैं जो इमरान खान के मामलात की समाअत करते हैं, उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर नकवी और चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल लाजमी शामिल होते हैं और यही रिलीफ देते हैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। लेकिन अब इन तमाम जजेस पे कई सवालात उठ गए हैं और आने वाले दिनों में तहलका खेज इंकशाफात, मजीद इंकशाफात भी हो सकते हैं। सारे मामलात हम आप दोस्तों के सामने रखते रहेंगे। अभी आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।